जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक नंबर 31। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ चाजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तम सावृता सर्वार्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विपुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। तो इसमें भगवान ने यहाँ पर तीनों ही प्रकार की बुद्धियों के बारे में विवरण बता दिया। जो रजस वाला है वो हमेशा पूरी तरह से नॉलेज में और प्रकाश में होकर हर चीज जो है डिसाइड करता है। वो उसका मैं जो है जो मैं जो शरीर से जुड़ा हुआ अहंकार वाला मैं जो है उसका उसको पुष्ट करने के लिए वो कोई काम नहीं करता। वो जो सत्य के प्रति जो चीज होती है वही काम करता है। और राजसी में वह मैं तो केंद्रित होता है और मैं अहंकार के साथ जुड़ा है और अहंकार ही को ही बढ़ाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो राजसी टाइप के मनुष्य करते हैं। और तमस में तो सिर्फ केंद्र ही मैं होता है, उसमें दूसरों से भी लेना देना नहीं, अपने आप में आपको जो अच्छा लगता है बस वही करते हैं। वो मन के हाथों में बस बिल्कुल पूरी तरह से मन में गुलाम उसकी चेतना होती है। तो इस प्रकार से तमस का जो है भगवान ने ये तीनों प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बता दिया। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भर्तर्षभ अभ्यासा द्रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति यत्तग्रे विष्मेव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगात तत्तग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मयव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख
विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है। वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निर्दलस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तै मुक्तम यदेवी स्याति त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अब इनमें भगवान ने बस यही बता दिया कि ये सत्व हो चाहे रजस हो, चाहे रजस हो या सत्व या तामसिक हो, तो तीनों ही जो है प्रकृति के गुणों से बंधे ही हुए हैं। तीनों प्रकृति से गुण से बंध कर ही वो जो है एक्ट करते हैं, उनकी बुद्धि गुणों से ही संचालित होती है। तो उसमें जैसे कहते हैं ना कि प्रकृति को ही जब आप देखते हो करते हुए में और आप उससे अलिप्त हो, तो वो होता है ना कि कहते हैं मोहित हो रहा है, वो मनुष्य मोहित हो रहा है जो प्रकृति के गुणों को बताने लगता है ना कि ये अच्छा ये बुरा, तो वो सब चीजें प्रकृति के गुणों से मोहित होने वाला हो गया वो, क्योंकि उसने चेतना को प्रकृति के साथ में अटैच कर दिया अपने आप को। तो यही है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।